से लेके 5 अगस्त 2019 से अगर बात की जाए, तो वहाँ से अभी तक का जो डैमेज हुआ है लोगों को, चाहे उसमें ट्रेड कॉमर्स है, चाहे उसमें ट्रांसपोर्ट है, चाहे उसमें टूरिज़्म है, चाहे उसमें एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, जो भी है। उसके साथ में और एक मुसीबत, चलो वो तो हम नेचुरल कैलेमिटी कह सकते हैं कि यहाँ पे कोविड-19 का मसला हो गया। लेकिन इन सब से एक रियासत, ये रियासत वाहिद रही है जहाँ पे मुसीबतों से एक मुसीबत ख़त्म नहीं, दूसरी मुसीबत टूट पड़ी। तो यहाँ लोगों को उम्मीद थी कि इस बजट के द्वारा शायद हमें कॉम्पेन्सेशन मिलेगा। एजुकेशन को लेके कोई अच्छी पॉलिसी आएगी, हमारे बच्चों को नुकसान हुआ, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम डिग्रेड हुआ है। मुमकिन है कि इसके द्वारा हमें फ़ायदा मिलेगा। बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट एज़ ऑलवेज़ फ्रॉम दिस रूलिंग गवर्नमेंट कि लोगों को कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही है इस बजट के थ्रू से कि लोग जिससे खुश हो जाएँ। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट मुझे आप बताएँ हमें उसको क्या करना है? आप मुझे बताएँ नेशनल हाईवे की बात अगर करें, मिनिमल डेवलपमेंट मैं बोलती हूँ। देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस स्पोक्स पर्सन मैडम शुभी जान जी, जो कि अनंतनाग से हैं और इंडिपेंडेंट जो हैं, इन्होंने डीडीसी इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया था। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुभी जी, जम्मू आने का कोई खास मकसद? जम्मू आने का मुझे मकसद तो नहीं होना चाहिए, ये तो मेरा अपना ये अपना एरिया है हमारा, जम्मू कश्मीर अपनी रियासत, अपना सारा कुछ है, तो आने का कोई नहीं, ख़ास मकसद नहीं है, लेकिन एक्चुअली मैं पूछना इसलिए चाहता था कि आपने डीडीसी इलेक्शन लड़े जी, हैं, जी। कुछ खास मतलब हुँ। सेक्रेटरी यहाँ पे हैं, कुछ काम काज से? नहीं, बिल्कुल कोई काम तो हम तो यहाँ रहते हैं, यहाँ घर है हमारा, लेकिन आने का मकसद आज स्पेशल कुछ ये है कि अभी हमारे लीडर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का दौरा है जम्मू खिते में, तो ख़ासकर इन तैयारियों में हम यहाँ जम्मू आए। मैम, डीडीसी इलेक्शंस आपने लड़े, तो कहाँ से, किस ब्लॉक से आपने इलेक्शन लड़ा और कितना प्यार जो है आपको लोगों का मिला? मैं हर बार ये बोलते आई हूँ कि जितनी मुझे उम्मीद नहीं थी उतना लोगों ने मुझे सराहा, उतना प्यार दिया। तो मैंने एक्चुअली इलेक्शन कंटेस्ट किया था, कोकरनाग एरिया मेरा अपना एरिया है, नेटिव एरिया है जहाँ से मैं रहती हूँ, जहाँ मैं पली-बड़ी हूँ। जी। सागाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैंने इलेक्शन लड़ा एंड मुझे लग रहा है दिस वाज़ द ओनली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैविंग 20 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हम्म। ऑलमोस्ट। तो एक वाहिद कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें 20 लोग या 21 लोग इलेक्शन लड़ रहे हों, तो आपके लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। तो लेकिन हिम्मत करके और हौसला है मुझे लोगों की खिदमत करने का, मुझे तमन्ना है कि मैं अपने अपने इलाके के नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी कोई वो लोग हैं जिनको जो मदद के मुस्तहिक होते हैं, उनके काम करने की, उनकी मदद करने की मुझे ख्वाहिश है। मैं इंशाल्लाह उस मकसद से इस फील्ड में आई हूँ। तो आपने इंडिपेंडेंट जो है इलेक्शन लड़े और उसके बाद में एकदम से आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना एज पार्टी, मतलब ज्वाइन करना क्यों, कांग्रेस ही क्यों? जी। देखिए, अगर हम तवारीख़ को देखें तो अंग्रेज़ों की हुकूमत से लेके अभी तक का जो दौरा है, कांग्रेस हमेशा अपने हिंदुस्तान को, यहाँ के लोगों को, इनके लिए काम किया है और लोगों के बचाव में, अपने मुल्क के बचाव में, इस डाइवर्सिटी को सेफ रखने में कांग्रेस ने हमेशा अपना रोल निभाया। और ख़ासकर जो मेरा रीज़न है टू जॉइन कांग्रेस इज़ द सेक्युलर आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी। वो एक मेन उसमें एक मकसद है मेरा कांग्रेस जॉइन करने का। मैंने जो अपने टेन्योर में देखा है अपनी एज में, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी वाहिद पार्टी है जिनका मैं बार-बार ज़िक्र करती हूँ कि पीसफुल रेजीम ऑफ रूल रहा है हम्म। कांग्रेस का। हम्म। इनके दौरे हुकूमत में अगर आप इकोनॉमी की बात करेंगे, हिंदुस्तान की जीडीपी की बात करेंगे क्यों, तो श्री न मनमोहन सिंह जी के दौर में उनके इकोनॉमिक मॉडल का जो अगर आप सिस्टम देखेंगे तो दोज़ डेज़ वी हैड इकोनॉमी अप टू 7.3। बिल्कुल। ऐसे करके हमारी इकोनॉमी उस टाइम तरक्की कर रही थी और आज की अगर आप बात करेंगे तो इकोनॉमी हमारी इतनी डिग्रेड हो चुकी है कि आम रहने वाले लोग, छोटे तबके के दुकानदार लोग तक भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं इस सरकार से, क्योंकि इनको मैनेजमेंट आई नहीं, हिंदुस्तान को चलाना नहीं चाहते हैं। ठीक है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है, इनके लीडर पीसफुल है, ये डिसेंसी का रोल करते हैं। तो ये एक नौजवान चाहता है कि अपने मुल्क में रहें, शांति से रहें, सुख से रहें, बात एम्प्लॉयमेंट की हो, बात हमारे टूरिज़्म की हो, हमारी डेवलपमेंट की हो, हमारे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंट्री का होता है, इन इन सब चीज़ों को लेके नौजवान देखता है। मन से अपने मुल्क की शांति चाहता है। तो मैंने वो सब चीज़ें पाई है कांग्रेस पार्टी में, तो जाके मैं कांग्रेस जॉइन कर चुकी। तो मैम, आपको अपना फ्यूचर कैसा दिखता है इसमें? क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोग कहीं ना कहीं तरजीह जो है रीजनल पार्टीज़ को देते हैं। खासकर कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एनसी, पीडीपी, जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनको तरजीह दी जाती है और कांग्रेस की पकड़ जो है कश्मीर में कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो अपना फ्यूचर कैसे देखते हैं आप इसमें? देखिए, पकड़ मुझे कांग्रेस की कहीं पे कमज़ोर नहीं लग रही है, पहले मैं आपको बता दूँ एक बात। दूसरा, अगर आप पकड़ की बात करेंगे तो जहाँ-जहाँ से इलेक्शन रीजनल पार्टी जिसमें पीएजीडी का एक मेन रोल रहा है, उन्होंने
इतने सारी सीट्स निकाली हैं, लेकिन बहुत कम मार्जिन से उन्होंने जीता, बहुत ही कम अगर देखा जाए तो। कांग्रेस हर बार एक नंबर से दूसरे नंबर से ऐसे करके कांग्रेस इनके पीछे-पीछे रूटेड है कांग्रेस। कांग्रेस की ज़मीन यहाँ ज़रख़ेज़ है, ये फर्टाइल है कांग्रेस के लिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि कई कोताहियाँ हुई होंगी, चाहे लीडरशिप में प्रॉब्लम है, चाहे कौन-सी भी प्रॉब्लम है, उसको दूर करके लेकिन इस चीज़ से हम कांग्रेस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तवारीख़ गवाह है, हमारी किताबें कांग्रेस की बनी हैं, हमारी किताबों में कांग्रेस है। ये गांधी का हिंदुस्तान है, तो गांधी कांग्रेस है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि कमज़ोर है? कमज़ोर तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बिल्कुल ब्राइट और ब्रिलियंट फ्यूचर दिख रहा है कांग्रेस का। एज़ अ यूथ मैं इसमें जॉइन इसलिए की हूँ क्योंकि इसमें हिंदुस्तान का एक बेहतर मुस्तकबिल है, यहाँ के बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल है। हमें जातिवाद, कम्युनलिज़्म या बाकी चीज़ें जो है, ये कांग्रेस हमें इन सब चीज़ों से दूर रखती है। यहाँ के नौजवानों को डिसेंसी सिखाती हैं, एक लीडरशिप में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जिस किस्म की लीडरशिप होनी चाहिए, वो सिखाती हैं। मैं एक बार आपकी चैनल के माध्यम से लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगी कि जम्मू वर्सेस कश्मीर वर्सेस लद्दाख इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। स्पेशली जम्मू डिवीज़न में लोगों को ये आते हैं, इनको लॉलीपॉप वगैरह दे देते हैं। ख़ासकर जो हमारी मौजूदा मरकज़ी सरकार है, ये लोगों को काफ़ी हद तक बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं चाहती हूँ कि नौजवान यहाँ पे जागे, वो उठें, वो सोचें कि मेरे लिए बेहतर क्या है, हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, हमारा स्टेटस क्या था पूरे अगर आप वर्ल्ड सिनेरियो में देखेंगे, रियासत जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जो पूरी दुनिया में जानी जाती है। पूरी दुनिया में इसका एक नाम है, अपने आप में इसकी खूबसूरती काफ़ी देखने लायक है, दिल को हामिल कर देती है। तो मतलब ये है मेरा कि यहाँ के लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेशली एजुकेटेड सेक्ट को बाहर आना चाहिए, उनको फ़र्क करना चाहिए कि हमें व्हिच पार्टी शुड वी बी इन और व्हिच पार्टी शुड बी अवॉइडेड। तो वो चीज़ यहाँ के यूथ को देखने की ज़रूरत है और मुझे लग रहा है कांग्रेस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीबॉडी। स्पेशली विद इन दिस क्रूशियल टाइम मुझे लग रहा है लोगों को कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए, सामने आना चाहिए, ताकि हम भी मतलब जिस तरीके से हिंदुस्तान जिन चीज़ों के लिए मशहूर है, वो चीज़ें बरकरार रहें। इसमें कोई दंगा फ़साद दोबारा से ना हो, लिंचिंग, फार्मर प्रोटेस्ट, मॉडेस्टी ऑफ फीमेल्स, इसमें विमेन इश्यूज़ हैं। इन चीज़ों को देख के मुझे लग रहा है लोगों को सामने आना चाहिए, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना चाहिए। एक बार हम कांग्रेस को, ये तो वैसे ही ज़िंदा है इंशाअल्लाह, और आगे भी मुझे पूरा भरोसा है लोग सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी और ब्रिलियंट और विद फ्लाइंग कलर्स इंशाअल्लाह सामने आएगी। शुभ जी, क्या कारण है कि आप मतलब जनवरी महीने में आपने कांग्रेस ज्वाइन की और आपको इतनी सारी समझ जो है कांग्रेस के बारे में आ गई, इतनी अच्छाइयाँ आपको समझ में आ गई। वहीं अगर हम कद्दावर नेता जो लोग कांग्रेस से बने और मंत्री रहे और एमपीज़ रहे, उन लोगों ने कांग्रेस छोड़ के जो बाकी पार्टीज़ का दामन थामा, उसके पीछे का क्या कारण था? उनको क्या समझ नहीं आई कि कांग्रेस ने जो हमें दिया, तो हम क्यों इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं? उनको इस चीज़ की समझ नहीं थी। देखिए, अगर आप पार्टी की बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी की बात, वो इन चीज़ों की मोहताज नहीं है कि लीडर का मिजाज कब बदलता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करेंगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट है बाकी एरिया से, बाकी सियासत से। यहाँ पे लोगों को कई बार लालच दे के कुछ और मतलब गंदे वो चीज़ें कर करके इनको बेवकूफ़ बनाया जाता है वक्ती। हमारी पार्टी से भी कुछ लोगों को मलाल होगा, निकल गए हैं पार्टी से, और हमें पूरा भरोसा है जो अपना घर छोड़ के निकल गए वो अपने घर को ही आएंगे और वापस आ जाएंगे, अपनी पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी पार्टी काफ़ी मजबूत है, रूटेड है। ये इस मुल्क हिंदुस्तान की एक ऑफिशियल पार्टी है। हमें पता है, लोग ये चीज़ समझते हैं, और इंशाल्लाह मैं आपने मुझे सवाल जो पूछा कि इस पार्टी में मतलब ऐसा क्या है, मैं यही चीज़ आपको समझा रही हूँ कि ये पार्टी वो पार्टी है जो इस हिंदुस्तान की एक जद्दी अबजदी पार्टी है और यहाँ के लोगों का वजूद है कांग्रेस। और मैं चाहती हूँ कि इस अमन वाली पार्टी को लोग साथ दें, सपोर्ट दें, साथ चलें। बस वो हमें इंशाल्लाह हमें हिंदुस्तान को इस डार्क सिचुएशन से बाहर निकालना है। इस मुल्क की औरत को हमें सेफ्टी देनी है, यहाँ के नौजवान को हमें रोज़गार देना है, यहाँ के किसान को उसका हक मिलना है। उस वो जो काम करता पूरे मुल्क को खाना खिलाता है, हम उसको इस तरह सफ़र नहीं, उसके लिए हम बॉर्डर नहीं बना सकते और ऐसा बॉर्डर, ऐसी तार नहीं बिछा सकते हैं कि वो ज़ख्मी हो जाए। वो इस पूरे मुल्क हिंदुस्तान में भूखे पेट को पालता है। हम उसको इतना बेकदर, बेइज़्ज़त नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ आपने कांग्रेस में देखी होगी, हर बार कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ रही, जवानों के साथ रही, चाहे हमारी फ़ौज है, चाहे हमारे बाकी भी डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन इस हुकूमत ने हमें जो चेहरा दिखाया, चाहे अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें, चाहे आप इलेक्शन कमीशन को देखो, आप यहाँ जुडिशरी देखो, आप यहाँ के कोर्ट्स देखो, जो सिस्टम आप यहाँ इस हुकूमत के अंडर जो चीज़ें चल रही, वो चीज़ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अफसोस और काफ़ी शर्मनाक है, क्योंकि कहीं पे किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। लोग तरस रहे हैं इंसाफ के लिए और मुझे पूरा भरोसा है इंशाल्लाह अब लोगों को इंसाफ मिलेगा। कांग्रेस इक़्तिदार में आएगी, हर एरिया में, हर रियासत में हिंदुस्तान की कांग्रेस इक़्तिदार में आएगी, क्योंकि हक और बातिल की लड़ाई में बार बार बोलती हूँ, जीत हमेशा हक की होती है और कांग्रेस जीत के आएगी और इंशाल्लाह
इंशाल्लाह लोगों की खिदमत के लिए हमेशा ये अवेलेबल रही भी है पार्टी और आगे भी रहेंगे। शुभ जी, अगर हम बात करें गुलाम नबी आज़ाद साहब की, रिटायरमेंट के बाद पहली बार वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं, तो कितना आम जनता को उनके आने से जो है फ़ायदा मिलेगा? बात अगर फ़ायदे की है तो फ़ायदा हमें अपने आप में ये फ़ायदा है कि वो इस रियासत के हैं, इस रियासत में रहने वाले वो शख्सियत हैं। तो उनके आने से मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अभी गुलाम नबी आज़ाद साहब आ रहे हैं। शायद कहीं न कहीं हमारी ना वो मायूसी जो है, हम जो नाउम्मीद हुए हैं मौजूदा मरकज़ी सरकार से, इन तकलीफ़ों से हमें निकलने का एक ज़रिया मिल रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है, इवन मुझे ये भी भरोसा है कि इस प्रोग्राम को लोग कामयाब बनाएँगे, सामने आएँगे और इंशाल्लाह इस इवेंट को, ये जो चाहे गांधी ग्लोबल फंक्शन, गांधी ग्लोबल फैमिली फंक्शन है या चाहे रविदास जयंती वाला फंक्शन है, इसमें आ रहे हैं। तो इनमें मुझे पूरा भरोसा है कि लोग आएँगे, अपने ख़्यालात रखेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स रखेंगे, कहाँ पे हमारे इस लीडर साहब को, इनको कहाँ पे हमें लोगों के साथ रहने की ज़रूरत है, और वो मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस रियासत के ही हैं और यहाँ के लोगों के साथ-साथ चलेंगे। इनके मसले मसाइल में वो बिल्कुल फ़ोर फ्रंट पे हैं। चाहे उन्होंने आप उनका राज्यसभा सेशन देखें, उन्होंने हर बार यहाँ के मुद्दों के बारे में बात की है। अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है, उनको तारुफ़ बिल्कुल भी हमें नहीं कराना, कोई मोहताज नहीं है उस चीज़ के। उनको बिल्कुल पता है कि मेरे लोग किस चीज़ से सफ़र हो रहे हैं, इनको मेरी कहाँ पे ज़रूरत है। वो इस चीज़ में लोगों के साथ-साथ है। यहाँ की प्रॉब्लम्स जहाँ-जहाँ हल करने की ज़रूरत है, वहाँ पे इंशाल्लाह वो हमारे साथ-साथ चलेंगे। शुभ जी, अगर हम बात करें मतलब जो हमारी अभी रूलिंग पार्टी है, हुँ। वो बीजेपी, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, अगर सेंटर की बात करें हम तो बीजेपी है, यहाँ पे इनडायरेक्टली भी बीजेपी है। तो वो बड़े बड़े दावे कर रही है डेवलपमेंट के, आपको डेवलपमेंट दिख रही है? मैं आपको बताऊँगी, मैंने अभी सुबह से मैं यही सुबह से मैं जर्नलिस्ट के साथ ही हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँगी, इस अभी जो बजट आई है ना, अगर आप डेवलपमेंट इस पार्टी के दौरा की बात कर रहे हो, मैं पहले एनजीओ रन करती थी, तो मैं कई बार इनका देखा हुआ है मैंने, ये दावे करते आए हैं डेवलपमेंट के। कांग्रेस में ज्वाइन करने का मतलब ये है कि वो जो बोले हैं ना, वो उन्होंने करके दिखाया है, वो साबित हुआ है। हिंदुस्तान को 70 साल उन्होंने एक हीरे की पोजीशन पे बनाया और एक मेन प्रोडक्टिव कंट्री, पूरे मुझे लग रहा है कि जितने भी 206 205 ममालिक में हिंदुस्तान एक नंबर 1 वाला मुझे लग रहा है कंट्री हर सेंस से। लेकिन ये चीज़ मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ रही है कि ये जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यहाँ के नौजवान को समझने की ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे ये बजट, इससे यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में जो लोग बेचारे, कमर टूटी हुई है लोगों की। लोग इतनी मुसीबत में हैं, इतने सफ़र में हैं, इनको उम्मीद थी कि इस आने वाली बजट में शायद हमारा हमारा शायद कहीं न कहीं से गवर्नमेंट कॉम्पेंसेट करेगी। अगस्त 2019 से लेके 5 अगस्त 2019 से अगर बात की जाए, तो वहाँ से अभी तक का जो डैमेज हुआ है लोगों को, चाहे उसमें ट्रेड कॉमर्स है, चाहे उसमें ट्रांसपोर्ट है, चाहे उसमें टूरिज़्म है, चाहे उसमें एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, जो भी है। उसके साथ में और एक मुसीबत, चलो वो तो हम नेचुरल कैलेमिटी कह सकते हैं कि यहाँ पे कोविड-19 का मसला हो गया। लेकिन इन सब से एक रियासत, ये रियासत वाहिद रही है जहाँ पे मुसीबतों से एक मुसीबत ख़त्म नहीं, दूसरी मुसीबत टूट पड़ी। तो यहाँ लोगों को उम्मीद थी कि इस बजट के द्वारा शायद हमें कॉम्पेन्सेशन मिलेगा। एजुकेशन को लेके कोई अच्छी पॉलिसी आएगी, हमारे बच्चों को नुकसान हुआ, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम डिग्रेड हुआ है। मुमकिन है कि इसके द्वारा हमें फ़ायदा मिलेगा। बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट एज़ ऑलवेज़ फ्रॉम दिस रूलिंग गवर्नमेंट कि लोगों को कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही है इस बजट के थ्रू से कि लोग जिससे खुश हो जाएँ। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, मुझे आप बताएँ हमें उसको क्या करना है? आप मुझे बताएँ, नेशनल हाईवे की बात अगर करें, मिनिमल डेवलपमेंट मैं बोलती हूँ, इस एक छोटी-सी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं लाई है इस सरकार ने इस बजट के द्वारा कि जिससे लोग खुश हो जाएँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं की, उल्टा यहाँ पे हमें दंगे करवा रहे। रियासत जम्मू कश्मीर एक अमन पसंद रियासत है, यहाँ लोग खुशहाल हैं, यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी रियासतें हैं, उन रियासतों में आज ये यूनियन टेरिटरी है। तो ये यूनियन टेरिटरी एक ऐसा खित्ता था पूरे हिंदुस्तान में, जिससे मुझे लग रहा है ये एक सेल्फ रिलायंट अपने आप में एक ऐसी स्टेट थी। ये कोई इसमें इतना, जैसे अगर बाकी स्टेट्स को देखें, स्लम हैबिटेशन इतना है, क्राइम इतना है। जम्मू की अगर मैं बात करूँगी, मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये पीसफुल रीजन था। अब यहाँ पे भी दंगा हो रहा है, यहाँ पे भी क्राइम का रेट बढ़ रहा है। जी, जी। बड़े अफ़सोस की बात, और जो मुझे लग रहा है कि विच पीपल नीड टू फोकस ऑन, लोगों को देखना चाहिए। यहाँ पे अभी फीमेल सेफ नहीं है, यहाँ पे मर्डरर्स ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ पे क्राइम जन्म ले रहा है, लोगों की एजुकेशन खतरे में है, लोगों की इज्जत खतरे में है, हमारी प्रॉपर्टी लूटी जा रही है। कभी ये नाम दे के, कभी ये स्कैम का नाम दे के हमें लूटा जा रहा है मरकज़ी सरकार द्वारा। चाहे वो टैक्सेस की बात, प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, हर टैक्सेस सिर्फ ये रियासत जम्मू कश्मीर के पीछे ही लगे हैं। मैं तो अफ़सोस के साथ ये चीज़ कह रही हूँ कि कितना कुछ लूटना चाहते हैं जम्मू कश्मीर से ये,
और भी बाकी रियासतें हैं, इनके पास अभी नक्सलिज्म है। ये नक्सलाइट एरियाज़ को अभी तक नहीं सेव कर पा रहे हैं। ये अभी चाइना के जो कन्फ्लिक्ट है उसको नहीं, अभी आप उत्तरांचल उधर आप सिक्किम एरिया साइड देखिए, इनको चाइना ने एक गाँव बसा लिया, उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं ये। यहाँ लद्दाख वाले डोकलाम या बाकी एरिया चले, मैं इस पे नहीं जाऊँगी, ये बायलैटरल इनका क्या मसला है, वो चीज़ रहने दें, लेकिन है मुद्दा तो वो हर सिटीज़न ऑफ बिल्कुल, इंडिया बिल्कुल, का। बिल्कुल। उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उल्टा ये हाथ धो के कहाँ-कहाँ से जम्मू कश्मीर रियासत को लूट सकते हैं, वहाँ-वहाँ से लूटने पे तुली है ये सरकार। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने माज़ूर बनाया हुआ है। यहाँ के बच्चे, यहाँ का ट्रेड कॉमर्स की सारी यूनियन जितने भी हैं, जो यहाँ का एक मामूली सा ऑटो ड्राइवर इनसे खुश नहीं है। यहाँ के मतलब बेचारे छोटे-छोटे मज़दूर जो दिहाड़ी लगा के अपना खाना-पीना करते थे, वो इनसे राज़ी नहीं, क्योंकि उन पे भी मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में ये उनको भी नहीं, ये उनसे भी, ये जैसे वो हफ्ता वसूल करने वाली चीज़ हो गई। हुँ। ये हर चीज़ में इन्होंने काफ़ी हद तक, मैं आपको बताऊँ, लोगों को काफ़ी दुखी किया हुआ है इस सरकार ने, लेकिन अब हद हो गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों को ये चीज़ समझ आ गई। लोग इंशाल्लाह अभी आने वाले इलेक्शंस में, मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस यहाँ पे कामयाब होके आएगी और इस हिंदुस्तान का नक्शा फिर वही बनेगा जो इंशाल्लाह इसका पहले हुआ करता था। जैसे ही हम तो भूल भी गए हैं कि वो पीसफुल, हम वो सुख से बंदे सोते थे, नींद से उठते थे, लोगों को अपना स्केड्यूल पता होता था कि नॉर्मल है। लेकिन आज की डेट में देखा जाए, माँ का सुबह बच्चा घर से निकलता है, शाम को पता नहीं होता कि वो आएगा भी कि बिल्कुल। नहीं आएगा। लड़की घर से निकली, बाविकार बाइज्जत वापस आएगी कि नहीं आएगी, इसके लिए ज़िम्मेदार यही सरकार है और कोई तो है नहीं। तो बाकी कश्मीर मुद्दे को मैं छेड़ना नहीं चाहती हूँ, अगर मैं वो छेड़ूंगी तो यहाँ रात लग जाएगी, इतना बड़ा मुद्दा है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, जो कुछ लूटा गया है उसकी पूरी भरपाई की जाएगी और हमें अपना हक, अपना जो हमें अपना स्टेटस, अपने जो अपनी चीज़ें जो है हमें, वो हमें इंशाल्लाह पूरी तरीके से बाइज्जत हमें वापस मिलेंगी। चलो, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक। तो ये थी हमारे साथ शुभी जान जी, जिनके द्वारा डीडीसी इलेक्शन भी लड़ा गया और कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन हैं, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से हमारे साथ जुड़ी थी और अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज मडायन, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।